सभी बहनों को राम राम। प्रेम से बोलो औशान मैया की जय। एक नगर में एक जने पंडिताइन रहत रहे हैं। तो पंडिताइन के शादी का बहुत दिन हो चुके रही हैं, कम से कम 10 साल हो गए रहे हैं, लेकिन पंडिताइन के एको बच्चा नहीं रहा, पंडिताइन के एको संतान नहीं रही। यही कारण से पंडिताइन बहुत दुखी रहत रही हैं, बहुत उदास रहत रही बहनों। हमेशा यही सोचा करत रही कि हमें को बच्चा नहीं ना, भगवान हमें को संतान दे दियो। पंडित यह सब देख के बहुत दुखी रहत रहे हैं, बहुत उदास रहत रहे हैं। पंडित तो जोन है सबके घरे कथा बांटे चले जात रहे हैं, सबके घरे कथा सुनावे जात रहे हैं, पूजा पाठ करवावे चले जात रहे हैं, हवन यज्ञ करवावे, जजमानी वजमानी करवावे चले जात रहे हैं पंडित। तो पंडित तो कुछ टाइम से घर से बहरे रहत रहे हैं, तो उनके मन थोड़ा लगा रहत रहा, थोड़ा मन उनके जोन है बाहर रहत रहे तो भूले रहत रहे हैं। जैसे पंडित घरे आ जाए फिर से उनके दुख ताजा हो जाए, फिर से सब बात याद आ जाए, फिर से पंडिताइन का देख के दुखी हो जाए। पंडिताइन का बहुत समझावें कि ऊपर वाला चाहे तबे हुए, नहीं तो कुछ न हुए, भरोसा रखो भगवान के ऊपर। लेकिन पंडिताइन दिन प्रतिदिन दुखी उदास होते चली जाएं। तो पंडिताइन के गांव के कुछ दूर में एक ठीक बहुत पुराना नीमी का पेड़ रहा है। वही नीमी के पेड़ के नीचे पूजा पाठ मतलब हुआ करत रहा हमेशा। सब औरतें जात रही हुई पूजा पाठ करत रही हैं, मतलब पूजा पाठ हुआ कौन को करते रहा है। जो पंडिताइन हैं वही पेड़ के नीचे जाएं, बैठ के रोएं और बात करें वही नीम के पेड़ से बात करें, सब अपन दुख तकलीफ वही नीम के पेड़ का सुनावें, बतावें सब पूरा कष्ट अपन। जब पंडिताइन दुखी हुए, उनके मन उदास हुए, तुरंत वही नीम के पेड़ के नीचे चली जाएं और बैठ के वही मतलब नीम के पेड़ से पूरी बात बतावें, वो बात करें। तो गांव के जो सब औरतें आदमी जब पंडिताइन का देखें तो पंडिताइन का कहे कि देखो पागल की तरह बात करा करत ही, पंडिताइन पागल हो गई हैं, पगलाए गई हैं, हमेशा पेड़ से बात करा करत ही। गांव के आदमी सब पंडिताइन का पागल समझे लागे। पंडिताइन कुछ कहूक न बोले, चुप्पे सबके बात सबके ताना सुन लिए। धीरे धीरे यही तरह कुछ टाइम बीता, कुछ समय बीता। तो वही रास्ता की औसान मैया घूमने के लिए जात रही हैं, भ्रमण करे के लिए जात रही हैं। तो औसान मैया रोज इनके बात सुनत रही हैं। तो एक दिन औसान मैया सोचिन कि इनका जौन है इतना कष्ट है, हमेशा पेड़ से बात करा करत थी और लोग इनका सब पागल समझत थी, और लाओ इनसे पूछी इनका का है इनका इतना मतलब दुख इनका काहे के है, कौन कष्ट है इनका। औसान मैया एक थी डंडा लिहिन, एकदम गंदी गंदी मतलब साड़ी पहनिन, एकदम बूढ़ा के भेष बनाए के आई पंडिताइन के पास बैठी। पंडिताइन से पूछिन कहिन कि का है बिटिया, तुमका कौन कष्ट है जो तुम हमेशा ही ना के बैठी रहत हो, रोआ करत हो और धीरे धीरे यही नीमी के पेड़ से बात करा करत हो, और तुमका गांव वाले सब पागल समझत ही, और का है तुम्हें ऊपर मतलब कौन कष्ट है। पंडिताइन कहिन कि अरे अम्मा तुम जहाँ जाती हो जाओ, और कहाँ कहती हम अपने कर्म को रोईता है, कहा तुम हमारा कष्ट दूर कर दी हो और तुम जहाँ जाती हो जाओ। बूढ़ा अम्मा कहिन अरे बिटिया बताओ, तो बताए से थोड़ा मन हल्का हो जाता है और हो सकते हम तुम्हारा कष्ट दूर कर दी, लेकिन जब बताओ तुमका कौन कष्ट है पहले। और बूढ़ा अम्मा पंडिताइन के सर पर हाथ रख के पूछे लगी कि बताओ बिटिया तुम्हारा कष्ट हम हो सके दूर कर दी। तो पंडिताइन और तेज रोए लगी, उनके जो बूढ़ा अम्मा रही उनके कंधे पर सर रख के बहुत तेज से रोए लगी। रोवत अपन सारा दुख तकलीफ बूढ़ा अम्मा से बता दी कि कम से कम 10 साल में शादी को हो गई, लेकिन आज तक एक को संतान नहीं भय मरे, और सब गांव के आदमी हमका बाजिन कहा थी, पागल कहा थी, सब हमका पागल समझे थी, और हम का करी कहूँ से अपन कष्ट तकलीफ नहीं कहित आए के ही नीमी के पेड़ के नीचे बैठ जाए थे, और यही नीम के पेड़ से सब अपन दुख तकलीफ बताई थे। तो गांव वाले सब आदमी हमका पागल समझे थी। हम का करी माई, हमें कुछ समझ में नहीं होते, यही हमका जौन है कष्ट है। जौन बूढ़ा अम्मा रही कहिन बिटिया तुम परेशान न हो, तुम हमारा जौन है बात मानो, तुम औसान मैया से सच्चे दिल से मन्नत मान लियो कि औसान मैया अगर हमारा गोद भर जाए तो जौन है
हम तुम्हां अवसान मैया तोहार दुधरैया चबोबे 14 सुहागिन बोलाए कि अपने घर में दोहरी दुधरैया करोबे तोहां पूजा करोबे, लेकिन भूले ना जब तुम्हारा मनोकामना पूरी हो जाए तो पंडितनियों कहीं ठीक है हम यही तरह करबे भूलबे ना। पंडिताइन थोड़ा खुश हो गई, चली गई अपने घरे मन्नत अन्नत मान के। बूढ़ा माता जो रही वह अंतर ध्यान हो गई। धीरे धीरे कुछ समय बीता। 9 महीना बाद जो पंडिताएं रही उनका खूब सुंदर सा लड़का भवा। तो जब लड़का हो गवा तो भाई छठी दिन आवा तो अवसान मैया आइन के मतलब घर के बाहर द्वार पर इनकी आइन। पंडित बैठे रहे हैं तो बूढ़ा अम्मा पंडित से पूछिन कि पंडिताइन कहाँ गई। पंडिताइन से मतलब हमसे कोनो वादा करे रही हैं, पंडिताइन से हमका कुछ लिए रहा है। तो पंडित कहीं अरे जाती हूँ बूढ़ा अम्मा पता नहीं का तो हूँ आ जाता हो। अबे तो पंडिताइन की लड़का भवा है, आज छठी आए मार वही में बेच दिया है और जाओ बाद में आओ जो लेख होए तुमका। कई तरह कह के बूढ़ा अम्मा का भाई भगा दीन। धीरे धीरे फिर कुछ समय बीता। बरही भय फिर बूढ़ा अम्मा आई। फिर पंडित से पूछिन तो पंडित फिर यही तरह कहीं नरे जाओ अम्मा पता नहीं कहाँ तुम बार बार आ जाते हो और जो तुमका लेख हुए बाद में आयो जाओ अबे कुछ मिले न तुमका। बूढ़ा अम्मा बेचारो फिर चली गई। धीरे धीरे भाई 1 महीना बीता। बूढ़ा अम्मा रोज यही तरह आवे, पंडित यही तरह भगा दिए। पंडिताइन से मुलाकात नहीं हुत रही। तो धीरे धीरे 6 महीना बीत गया तो बूढ़ा अम्मा फिर आई तो पंडित से कहीं कि इतने दिन से हम आई थे पंडित, आज तो पंडिताइन से बता दियो जाए कि एक जनी बूढ़ा अम्मा आई हैं और वह कहीं कि जोन है हमका कुछ दिए वादा करे रही हैं। पंडिताइन उनसे बता दियो जाए। तो पंडित जो है भाई गए घर के अंदर तो पंडिताइन अपन लड़का खिलावत रही हैं। 6 महीना का बच्चा रहा वही खिलावत रही हैं। तो पंडित बताइन कहीं बाहर एक जनी बूढ़ा अम्मा आई हैं और वही उनसे तुम कोनो वादा करे रही हुए। वो कहती हैं हमसे वादा करे रही कुछ दिए कहे रही हमका। तो पंडिताइन इतना खुशी रही, इतना व्यस्त रही अपने बच्चा के पीछे, कहीं के रे जाओ बूढ़ा अम्मा से कह दियो जाए कि जौन हुए बाद में ली हैं आए कि अपन जाएं, अभी हमका टाइम नहीं ना, अभी हमका बहुत काम है। हाँ छोट लड़का है वो का देखी कि वो बूढ़ा अम्मा देखी, यही तरह कह दीन। अब पंडित यही तरह कह के फिर भगा दीन बूढ़ा अम्मा का। अब तो अवसान मैया भाई दुखी हो गई। अवसान मैया सोचिन देखो हमारे वजह से इनकी ज़िंदगी में खुशी आई तो ये हम इनका भूल गई। अब अवसान मैया भाई क्रोधित हो गई। अवसान मैया रुष्ट हो गई पंडिताइन से। अवसान मैया रुष्ट हो के चली गई उनके द्वारे से। तो एक दिन पंडित कहीं नाव चली, बच्चा का लेके चली गंगा नहा रही चले, गंगा स्नान के आई। पंडिताइन कहीं हाँ चलो भाई। तो बच्चा का लेके अपने चली गई गंगा स्नान करे गई। वहाँ पर मतलब गंगा जी में इतनी ज़्यादा भीड़ रही कि पंडिताइन के बच्चा अचानक से उनके बच्चा खोए गवा। पूरे मेला में ढूंढीन, हर जगह ढूंढी, उनके बच्चा कहूँ नहीं मिला। दुखी उदास होके चली आई अपने घरे चली आई। अब पंडिताइन का हमेशा अपने बच्चा की चिंता सतावे लाग। यही तरह 15-20 साल बीत गवा, कम से कम 20 साल पूरा बीत गवा। 20 साल बीत गवा तो पंडिताइन रही वह एक दिन पंडित से कहीं चले जाओ कहूँ देखो जाए और जोन है हमारा लड़कवा तो है आज नहीं तो कल मिलबे करे, जाओ कहूँ देखो जाए अपने लड़का के लिए कहूँ लड़की देखो जाए, कोनो मतलब बहू ला देते हो हमका तो हमका सही रहता है। हम वही से बोले चालित वही के साथ हमारा टाइम बीतत और आज नहीं तो कल लड़का ओबे करे और तुम तो चले जाओ जजमानी माँ, यहाँ अकेले बैठे बैठे हम जोन है बहुत ऊब जाए थे और जाओ कहूँ गरीब घर के लड़की देखो और वैसे कह दो कि चलो मैं घर में रहो चले माँ बहू बन के, जब हमारा लड़का शहर गा है, जब हमारा लड़का वापस आए तो हम शादी करवा दिए भाई और एकदम गरीब घर के लड़की लेके आयो, ताकि गरीब घर के लड़की रहे तो चली आए नहीं तो आए ना, कहे पहले मतलब शादी करो तो चल भाई। पंडित कहें ठीक है। अब पंडित भाई अपने गांव से निकले 2-3 गांव गए
तो एक गांव में उनका एक ठीक घर मिला भाई, एक ठीक घर मिला। तो वह घर में 5-6 बहन रही हैं, 5-6 बहन रही, बहुत गरीबी रही, खाए पिए का बहुत दिक्कत रही, पहने वढ़े बहुत दिक्कत रही है। तो पंडिताइन उनके घरे पहुँचे, जो मतलब गरीब 6 बहन रहा उनके घरे पहुँचे। तो उनके जो है मतलब लड़कियन के माता जी से बोले, कहे कि अपने बिटिया के शादी कर दियो हमें घर से, और हमें घर में कोनो इनका कष्ट मुसीबत ना हुए, अच्छा अच्छा पहनोवे, अच्छा अच्छा खवोवे, और हमें घर में चुप्पे आराम से रही है, कोनो इनका दुख मुसीबत ना हो पाई। तो भाई वे गरीब रहावे भाई एकदम, कहीं ठीक है, कहीं ठीक है भाई शादी करेगा है तो ठीक है शादी कर लियो। पंडिताइन कहीं अबे शादी न करबे, हमारा बेटवा शहर में है, जब हमारा बेटवा आ जाए तो शादी करबे, जब तक ये हमें घर में रहें, हमें पंडिताइन के साथे इनका कोनो कष्ट मुसीबत ना मिले, इनका हम बहुत मतलब खुशी से रखबे, इनका बहुत खुश रखबे। तो भाई वह जो मतलब जेके घरे गए रहे पंडित, तो बहुत गरीबी रही है, तो कहीं चलो ठीक है, कम से कम वहाँ बिटिया हुआ रहे तो अच्छा अच्छा खाना पीना खाए पाए और अच्छा अच्छा पहने पाए, या तो अच्छा अच्छा खाए पिए के नहीं पौते, भरपेट खानों नहीं मिलते। चलो ठीक है, कम से कम एक बिटिया तो माँ खुश रहे। भाई वह अपनी बिटिया का पंडित के साथ भेज दीन। अब पंडित घरे पहुँचे तो पंडिताइन देख के मार खुश रह गई, अपने बहू का अंदर ले गई, अच्छा अच्छा कपड़ा दीन पहनने के लिए, खाए पिए के बहुत पकवान बनाए रही, सब खवाइन पियाइन, लड़कियों मार बहुत खुश रहीं। अब पंडिताइन अपने बहुरिया का चुप्पे घर के अंदर रखें, कबो बाहर न जा दिए, और सारा सामान जितना सामान रहे खाए पिए के, जितना सामान रहा चूल्हा चौका जितना सामान रहे सब मतलब घर में लायक उपलब्ध कराए रहे, घर में लायक सब चीज़ पहले रखे रहे, कोनो चीज़ की कमी नहीं रही कि बाहर जाके पड़े उनके बहुरिया का, सब सामान घर में रहत रहा है, तो उनके बहुरिया बाहर जाएंगे नहीं पड़त रहा। यही तरह भाई हमेशा होत रहा है, बहुरियों अंदर रहें, घर के पूरा काम करें, आराम से सुखी से रहें। एक दिन का हुआ, पंडिताइन सब सामान तो लायक रखे रही हैं, और माचिस ख़त्म हो गए, माचिस ख़त्म हो गए, शाम का टाइम रहा और बहुरियों खाना बना के रहा, बहुरियों खाना बना के रहा, बहुरियों बहुत माचिस ढूंढे घर में, कहूँ उनका माचिस मिलवे नहीं वे, तो कहीं लाओ जल्दी से खाना ना बना ली, नहीं है बहन अम्मा आई हैं, तो कहीं देखो घर में है खाने नहीं बनाए, तो कहीं लाओ बगल से पड़ोसी की यहाँ से मांग आई, तो गई पड़ोसी की यहाँ, पड़ोसी की दरवाज़ा खटखटाइन तो पड़ोसी निकली, तो पड़ोसी निकली पूछिन कहीं कि बच्ची तुम कहाँ से आवत हो, तो कहीं अरे हम या जो पंडिताएँ रहा थी हम उनके बहुरिया ही, हमका माचिस दे दियो या तो आग दे दियो, हम जैत खाना बनवाए, हमें घर में माचिस ख़त्म हो गया है और अम्मा है नहीं ना, कैसे मंगाई हम। जो उन पड़ोसी रही, पड़ोसी कहें कि उनके तो लड़का ही नहीं ना, तो बहुरिया कहाँ से आए गए, और तो हाँ शादी वादी कब है, जब उनके लड़का नहीं तो कहाँ शादी हो गए। तो जो पंडित के बहुरियों रही वह कहीं कि जो है पंडित हमारा जो पति है वह शहर में रहा थी, वह शहर में रहा थी, और जब वो यहीं हैं तो हमारा शादी हुए, अबे तो हम ऐसे नहीं सिर्फ रही थे, और हमारा अम्मा यही तरह हमका बताए रहे। तो पड़ोसनियों जो रही कहीं कि कम से कम 20 साल हो गई, 20 साल से इनके घर में कोनो लड़का नहीं ना, तो कौन लड़का है शहर से, इनके लड़का वड़का नहीं ना, 20 साल पहले इनके लड़का गंगा स्नान करेगा रही, वहीं इनके लड़का खोएगा है, जब से आज तक वो लड़का के कोनो अता पता नहीं ना, तुमका यहाँ फालतू लायक रखे अपने घर में, जब लड़का नहीं तो कौन बहुरिया, बहुरियों कहीं अब का करी हम, बहुरियों भाई मार दुखी हो गई। पड़ोसनियों कहीं तुम जाओ आज खाना वाना बनाओ, खाना बनाओ, तुम खाना में नमक न डालो, दाल सब्जी में तुम नमक न डालो, और जब तुम्हें सास अम्मा खाना खाए बैठी हैं पूछिए कि नमक काहे नहीं डाले बहुरिया दाल सब्जी में, तो तुम कह दे हो कि अम्मा बिना बेटवा के जब पतोहिया लाए हो तो बिना नमक के खाना नहीं खा सकती हो, बिना नमक के दालो सब्जी खा लियो, बिना बेटवा के जब बहुरिया रह सकत है तो बिना नमक के खानो खा लियो, यही तरह कहो तो तुमका ओके जवाब मिले। फिर पड़ोसिन जो रही यही तरह उनका बताएं, कहीं तुम यही तरह कहो। अब बहुरियों चली आई घरे आई, खाना बने, खाना में नमक नहीं डाली, न दाल में न सब्जी में। जब बहुरियों सास आई, पंडिताइन आए तो उनका शाम का खाना निकालें, खाना दीन खाए के लिए परसिन, तो जब खाना खाएं तो दोनों जना खाना खाएं तो खाना में नमक नहीं, तो पंडिताइन पूछिन कहीं कि बहुरिया आज नमक नहीं रहा का घर में, और खाना में नमक नहीं डालो, अच्छा नहीं लागत। जैसे यह तरह बोली पंडिताइन, वैसे बहुरियों जो रही कहीं अम्मा जब बिना बेटवा के पतोहिया लाए ले हो, तो बिना नमक के खानो खाए लियो, बिना नमक के खानो खाए लियो,
बिना नमक के खाना अच्छा नहीं लगता है, वही तरह बिना बेटवा के पतोहियो तो नहीं अच्छी लगते। जब इतनी बात कहिन तो पंडिताइन का बड़ा दुख भा। पंडिताइन बहुत दुखी हो गई तो बताइन कि हमारा बेटवा 20 साल पहले हम गंगा स्नान करे गए रही तो वहीं खो गया रहा है। पूरी बात बताइन अपने पतोहिया से। क्या होता है कि फिर से चली गई वही नीम के पेड़ के नीचे। अब बैठ के रोवतियाँ हैं, अब बहुत रोवतियाँ हैं वहीं बैठ के, मार दुखियाँ हैं, दुखी उदासियाँ हैं वहीं बैठियाँ हैं। तो फिर औसान मैया वही रास्ता कहीं जात रही। जब इनका रोवत देखिन पंडिताइन का औसान मैया तो फिर बूढ़ा का रूप रखिन वही तरह बन के फिर इनके पास आई पूछिन कहिन बिटिया काहे रोवती हो, तुमका कौन कष्ट मुसीबत है जो रोवती हो यहाँ बैठ के इतना ज़्यादा दुखी हो के। तो कहिन का बताई अम्मा, और जो है हमारा बेटवा 20 साल पहले गंगा स्नान करे गए रही तो हेराए गए रहा, मतलब खोए गए रहा, और हम बहुरिया ले आवा, और बहुरिया हमा आज हमसे सवाल कर दिया है कि बिना बेटवा के पतोहिया ले आई हो। उका कौन जवाब दी हम, अब का करी, हम बहुत दुखी हन, बहुत उदासी हन, हम का करी, हमें कुछ समझ में नहीं होते। तो औसान मैया कहिन कि आज के 20 साल पहले यही नीमी के पेड़े के नीचे तुम कोनो वादा करे रही हो, कहू से कोनो बूढ़ा से वादा करे रही हो है कि तुम्हारा हक देवे, औसान मैया पूजा करोगे, दुबरिया चबोगे, जब लड़का हो जाए तुम्हें तो, जब तुहाँ गोद भर जाए तो। कहिन हाँ करे तो रही ने। कहिन कि अब याद तुम का आवा है वह हम ही नहीं रही, तुमका जो है आशीर्वाद देना रहा है, तुमसे कहा रहा है पूजा करवावे का, लेकिन तुम भूल गई हो। जब तुम्हें बच्चा भवा है तो तुम्हें छठी दिन गई ने, बरही दिन गई ने, वही के बादो गई ने, लेकिन तुम और तुम्हारा पंडित हमका घर मतलब द्वारे पर से भगा देते रहे हैं, कोनो न कोनो बहाना करके द्वारे पर से हमका भगा देते रहे हैं, और हम चली आवत रही ने दुखी हो के, उदास हो के। वही के बाद फिर हम तुमसे जो है नाराज़ हो गए रहें, तुमसे रुष्ट हो गए रहें, यही वजह से तुम्हारा लड़का जो है खोए गया रहा। तुम्हारा लड़का जहाँ है सही सलामत है, वह का कोनो दिक्कत नहीं ना। जब इतनी बात औसान मैया जो रही बताइन, मतलब बूढ़ा अम्मा बताइन, तो बूढ़ा अम्मा के पैर पकड़ के गिर गई। मार उनके पैर में आंसू से उनके पूरे पैर भीग गए। मार गलती माने लागी, खूब रोवे लागी, खूब गलती मानिन। तो औसान मैया तो दयालु होते हैं, औसान मैया उनका माफ़ कर दिए। कहीं जाओ परेशान ना हो, तुम पूजा की तैयारी करो अपने यहाँ, औसान मैया के धूमधाम से पूजा करो, और तुम्हारा जो लड़का है वह सही सलामत तुम्हें घरे आ जाए वापस। लेकिन आइंदा से कोनो भी मनौती भूलो ना, कोनो भी ईश्वर का, कोनो भी भगवान का जब मन्नत माने रहो तो भूलो ना, कहूँ के हक जो है भूले कोशिश ना करो। गलती मानिन औसान मैया अंतर ध्यान हो गई, और जो पंडिताएँ रहीं घरे गईं, जल्दी से अपने मतलब बहुरिया से बताइन पूरी बात, बताए के 14 सुहागिन के नौता दे आई। बृहस्पतिवार वाले दिन सब औसान मैया पूजा के सब सामान गोलियाए के अपने यहाँ औसान मैया पूजा बहुत धूमधाम से करवाइन। सब सुहागिन का भोजन करवाइन, सुहाग के सामान दहीन, सब पूरी पूजा पाठ उनके मतलब हो गए। जैसे पूरी पूजा पाठ उनके हो गए, उनके घर के बाहर उनके लड़का 20-21 साल के लड़का इतना सुंदर खड़ा है आय के सामने, उनके घर के सामने आए खड़ा है। पंडिताइन का जो उन्हें जैसे देखीस वैसे आवा, पंडिताइन के पैर छुईस, पंडित के पैर छुईस, तो भाई पंडिताइन अपने लड़का का गले से लगा लेकिन बहुत खुश भैं दोनों जना। जो बहुरिया रही वो खुश हो गई, बहुत ज़्यादा बहुत मतलब खुशी हो गई। अब पंडिताइन भाई अपने लड़का के अब बहुरिया के शादी बहुत धूमधाम से करवाइन, और के बाद शादी विवाह जब होएगा तो फिर से औसान मैया पूजा अपने घर में करवाइन। जोन भूल चूक भय हुए माता वही के लिए क्षमा करो, देश दुनिया के कल्याण करो। प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।